अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली जर्मन हेल्थ केयर क्लिनिक की जानिब से एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो है हम बात कर रहे हैं अठरा के बारे में। अठरा क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका मुकम्मल इलाज क्या है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तो नाज़रीन जो है अक्सर लोगों को जो है बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। अगर बच्चे की ग्रोथ होती है या कुछ देर के बाद 3 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद जो है अमल ज़ाया हो जाता है। तो एक दो बार इस तरह होता है तो जो फिर वो इलाज की तरफ जाते हैं तो उनको पता चलता है, उनको बताया जाता है कि अठरा है। तो लफ्ज़ अठरा जो है इसकी वजह से जो है लोग मायूस हो जाते हैं, उनके माइंड में ये बात सेट हो जाती है कि इसका इलाज नहीं है, इसका तल्लक जो है जिन भूत साया वगैरह इस तरह की चीज़ों से है। वो फिर जो है जैली पीर फ़कीर उनके पास जाना शुरू कर देते हैं, उनसे इलाज करवाते हैं। तो हालांकि जो है इसका कोई भी जो तल्लक नहीं है, ना जिन से, ना बूझ से, ना साए से, किसी ऐसी चीज़ से इसका तल्लक नहीं है। इसका तल्लक सिर्फ़ जो है रहम की कमज़ोरी की वजह से है, रहम की वजह से है, अंदरूनी बीमारी की वजह से है। तो लोग जो है इसको जो बहुत मतलब इस तरह देखते हैं कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ जिन भूत साया की वजह से है, रूहानी इलाज है, दम दम वगैरह से है। लोग पता नहीं इसके बारे में क्या क्या टोटके करते हैं और पीरों फ़कीरों के पास भी जाते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होता है। क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका तल्लक जो है जिन भूत साए से हो। ये सिर्फ़ आपकी जो अंदर रहम होता है, रहम की कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसकी गिरफ्त नहीं कर सकता, उसको पकड़ नहीं सकता अच्छे तरीके से। जो हमल होता है उसको इस वजह से जो है फिर जो है ना उसकी वीकनेस की वजह से जो है हमल ज़ाया हो जाता है। अंदर इतनी मतलब उसमें तेज़ाबियत भी हो जाती है रहम में और पिलपलापन हो जाता है, इतना वीक हो जाता है तो जिसकी वजह से जो है हमल बार बार ज़ाया हो जाता है। तो इसकी जो कुछ अलामात ये हैं कि कुछ बच्चे स्टार्ट में ही जो है अमल ज़ाया हो जाता है, किसी को 2 मंथ के बाद, किसी को 3 मंथ के बाद। और उसके बाद जो है रहम में दर्द होता है, कमज़ोरी होती है, लकोरियाँ बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह की जो इसकी अलामात हैं। और जो है इसका इलाज जो है मेडिकल ही करवाना चाहिए आपको, या होम्योपैथी करवाना चाहिए या हर्बल करवाना चाहिए। इन दो ही इलाज में इसका इलाज है। एलोपैथी ना इसको मानते हैं और ना इसमें इसका इलाज मौजूद है। और जिन बूझ साया के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आप फिर इसी चक्कर में रहेंगे, आप इलाज नहीं करवा सकते। जो मैं आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ, इस मेडिसिन से जो है आपका ये ठरा वाला मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपका रहम जो है ताकतवर हो जाएगा, उसकी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी और बच्चा जो है मुकम्मल इंशाल्लाह होगा और जो है हमल आपका ज़ाया नहीं होगा। आपने कुछ खाने पीने की चीज़ों का भी परहेज़ करना है, इंशाल्लाह आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। आपने पीरों फ़कीरों के चक्करों में नहीं पड़ना, जिन बूझ साए के चक्कर से निकल कर आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। कोशिश आपने करनी है कि आप जो है खाने पीने का भी आपने ख्याल रखना है। कोशिश करनी है कि आप मेडिसिन जो है 1 या 2 मंथ 3 मंथ जो है हमल होने से पहले इस्तेमाल कर लें ताकि आपका इलाज मुकम्मल हो सके। ठीक है, तो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वाइब्रेनम अपोलस। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। क्यू ताकत में इसके 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। और पल्सा टीला 200 ताकत में आपने रोज़ाना 5 ड्रॉप पीने हैं। ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है और जब हमल हो जाना है फिर आपने वाइब्रेनम अपोलस क्यू ताकत में ये आपने नहीं छोड़नी। ये मुकम्मल जो है 6 मंथ या 9 मंथ तक आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसके साथ जो आपने ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, दूध का इस्तेमाल करना है और क्रीम चाट दही भल्ले वगैरह जिसमें कैल्शियम होती है, ये चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और जो है मुरब्बा आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो ठंडी भी होती हैं और खुशक भी होती हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो है मुकम्मल जो है हमल हो जाएगा, 9 मंथ मुकम्मल होंगे और बच्चा भी सेहतमंद होगा, ठीक होगा इंशाल्लाह। ये अपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, अल्लाह करम करेगा। ऐसा कोई नहीं, अपने माइंड से निकाल दें ये फ़जूल बातें
कि इसका तल्लक जिन बहुत साए से है या इस तरह की ये लाइलाज बीमारी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इंशाल्लाह सिर्फ ये आप खुराक का अगर वो कर लेंगे तब भी जो है आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। ये आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, जैसा मर्ज़ी अठरा हो, जो मर्ज़ी हो, इंशाल्लाह ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। पुराना अठरा है या नया अठरा है तो ये मेडिसिन आपने रेगुलर इस्तेमाल करनी है। तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई मसला है, अगर आप इस बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।